मंगलमूर्ति सद्गुरु नीलवेश्वर राधा मंगलमय मंगल करना धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमृत रूप में अनंत श्री गुरु शिव परमाराध्य गुरुदेव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमः। गुरुदेव के विशिष्ट स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि श्री श्री परमंदी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मठ के वर्तमानाचार्य महर्षि हरिनंदन महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सत्संग में सज्जनों, मृत्यु माताओं बहनों, सभी को नमन है, सभी को प्रणाम है। आज हम लोग कई दिनों से आदरणीय श्रीमती आदरणीय सुसाध्वी बहन जी के घर में आए हुए हैं और लगातार सुबह शाम सत्संग चल रहा है ना। गुरु महाराज की असीम कृपा है। धन्य घड़ी से जब सत्संग गया वो घड़ी धन्य है, वो पल धन्य है इस घड़ी में सत्संग होता है। कहा गया है भोले भाव बिना रघुराया टेढ़ा चाल कोई नहीं पाया। भगवान से मिलना हो, परमात्मा से मिलना हो तो भूला ना, ठीक है, सरल बनना पड़ता है, सच्चा बनना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छीन भावा, अतिशय लगन करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन के होई। अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तज भजन करो दिन राती। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। माता पार्वती पूछती है कि प्रभु हे स्वामी बताइए आपके जीवन का अनुभव क्या है। तो भगवान शिव कहते हैं हे देवी, आप जो सवाल पूछी है, जो जिज्ञासा की है, बड़ा उत्तम है। उन्होंने कहा मेरा जीवन का अनुभव यही है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन सच्चा है, ये संसार झूठा है। गोपीचंद ने भी कहा, गोपीचंद की माता मैनावती ने कहा झूठा झगड़ा रे बेटा, जगत का झूठा झगड़ा रे। अरे क्या राजपाट में पड़ता है, तुम्हारे बाप भी राजा बना, आज दुनिया में नहीं है, जवानी अवस्था में युद्ध में मारा गया, तुम भी मारे जाओ। बहुत सारे राजा लोग मर जाते हैं, तुम भी मर जाओ। योग करो, साधन करो, उसको योग में लगा दिया। कैसे मैनावती, माता मैनावती, माता मैनावती जानते हैं? हाँ नहीं, मैनावती गोपीचंद की माता, गोपीचंद की माता। उसी खानदान में सब हुआ था, सब राजा के खानदान में हुआ था। गोपीचंद भी तो गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य। हाँ भगना था। पार्वती माँ का नाम मैना। हाँ भरथरी का भगना था। भरतृहरि जो हुआ ना, भरतृहरि का भगना था। पार्वती माता जी मैनावती नहीं। हाँ पार्वती जी मैनावती माता जी मैनावती दूसरा, पार्वती मैनावती। पार्वती के माता जी मैनावती वो अलग है। मैनावती, हाँ वो मैना, वो मैना दूसरा है, वो अलग थी। वो अलग मैनावती है, ये मैनावती। जो कैलाश पर्वत पर गए और 7 लेयर के अंदर जो है, कह रही हूँ। अच्छा कुछ नहीं, आज में बोलते हैं। मैं कह रहा था जो सीधा होता है, सरल होता है, भगवान भी उसे कहाँ छिपेंगे। छिपते तो उससे है जिसमें कोई छल हो, कोई कपट हो। जिसमें छल कपट कुछ नहीं है तो भगवान कहाँ छिपेंगे उससे, उसे भगवान छिप नहीं सकते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया
जैसे दरियानी, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। संत महात्मा आगे भी चलते हैं, है ना, भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं। बोलो वक्त क्या चाहिए तुमको? तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कबीर दास की भावता दूर ही से दी संत, तन छीना मन हनुमना जग से रूठ फिरंत। ऐसे अवधूत वैरागी संसार से रूठे फिरते हैं, है ना, परमात्मा की खोज में। मैं है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठे लगे, है ना। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है, अगर जगत रूठ गया तो क्या होगा, हमें ईश्वर से काम है ना। तो मैं एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कथा सुना रहा हूँ आप लोगों को, है ना। दक्षिण भारत में एक भोला नाम करके कोई एक भक्त था भगवान का, रघुनाथ जी का परम भक्त था, जिसका नाम था भोला। इतना सीधा था, इतना सच्चा था कि लोग उससे पूछते थे, भोला कैसे हो? तो रघुनाथ जी जाने। तुम्हारा बेटा मुंबई में रहता है, ठीक है? रघुनाथ जी जाने। मैंने हर बात को भगवान से जोड़ता था, इतना सीधा था। भोला को एक बेटी थी, 2 बेटा था। बेटी शादी की योग्य हो गई तो भोला को चिंता हो गई कि बेटी का शादी कर दिया होता तो डट करके भजन करता भगवान का। समय बीता जा रहा है, मन में वैराग्य है। भोला दिन रात रघुनाथ मंदिर में सेवा करता है, झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है ना, आए गए संत महात्मा की सेवा करता है ना। इस तरह से जीवन बीतता है। मजदूरी भी करता है, मजदूरी करके कुछ कमा लेता है, बाकी समय में ठाकुर जी की सेवा में सत्संग में बैठा रहता है, भजन करता है। एक बार की बात है, जब बेटी शादी योग्य हो गई तो उसका दोनों बेटा ने कहा, पिताजी बहन शादी योग्य हो गई, इसका विवाह कर दो। बेटा पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा पैसा? बोला सेठ जी से कुछ उधार ले लीजिए। सस्ती का ज़माना था, 500 रुपये बहुत होता था। बोला जाइए सेठ जी से 500 रुपये उधार ले आइए, शादी हो जाएगी बहन। चला गया सेठ के घर, चला गया। राम राम सेठ जी, राम राम। कहो भाई। बोला कैसे आना हुआ? बोला आप जानते हैं हमारी एक बेटी है, शादी योग्य हो गई है, उसका विवाह मैं कर देना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप दे दीजिए 500 रुपये। बोला कोई बात नहीं, ले जाओ। तो भाई निकाला सेठ ने और बोला साइन कर दो। 500 रुपये हाथ में दे दिया, बोला साइन कर दो। तो बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब, मैं साइन नहीं कर सकता। तो बोला अच्छा ठीक है, तो 1 गिलास पानी लाओ। क्या बोला? 1 गिलास पानी ले आओ। सेठ के मन में बेईमानी आ गई कि पढ़ा लिखा नहीं है, इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि पैसा नहीं दिया साइन का। पैसा तो दिया, अच्छा, लेकिन उसके हाथ में कच्चा रसीद दे दिया। कच्चा रसीद दे दिया, कच्चा रसीद दे दिया। देखिए भोला जो था ना, भोला पैसा दे दिया, भोला कमा करके उसका बेटा ने पैसा दे दिया। अच्छा, पैसा लेकर सेठ को दे दिया। अच्छा, पैसा दे दिया, बोला साइन कर दो, अब कोई बकाया नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, बोला ये पढ़ा लिखा नहीं है तो साइन तो कर नहीं सकता। तो बोला 1 गिलास पानी ले आओ। तो जब तक पानी लाने के लिए गया ना, तब तक इन्होंने क्या किया कि कागज़ को बदल दिया, नकली कागज़ दे दिया उसको, और ओरिजिनल कागज़ अपना बही में रख लिया। समझ गए? केस कर दिया उल्टा। किस पर? भोला भोला पर, कि बोला 500 रुपया हमसे ले दिया, अभी तक लौटाया नहीं है। पंखा चला दीजिए भोला। वो ही नहीं, माफी कोई आवे नहीं। छे। अब आ गई तो अब उसका मन बदल गया, बेईमानी आ गई। और उन्होंने जब बेईमानी आ गई तो केस कर दिया। वो केस चला गया अदालत में। तो अदालत में जो जज साहब थे उनके पास केस गया, वो भी भगवान के परम भक्त थे। तो उनके पास केस गया तो सम्मन भेजा उन्होंने भोला के पास। सम्मन होता है ना, हाँ, सम्मन भेजा कि जाओ भोला को एक सम्मन पत्र दे आओ। तो गया भोला के पास,
तो भोला मजदूरी करने चला गया था। बोला भोला कहाँ है, भोला कहाँ है? तो पुजारी बैठे हुए भजन गा रहे थे। बोले भोला तो गया है मजदूरी करने के लिए। तो मजदूरी करने गया तो उसके नाम का संबंध है, का संबंध, भोला के नाम से संबंध? बोला हाँ उसके नाम से संबंध है। तो ले लिया पुजारी और ठाकुर जी के चरणों में डाल दिया। बोला हे रघुनाथ जी आप जानिए, संबंध आया है तो आप जानिए। मैंने ले लिया। कुछ देर के बाद भोला आया, भोला से सारी बात बता दी। बोले भोला पैसा में दे दिया, ये संबंध किस बात की? तो कहा मैंने पैसा दे दिया। तो बोला कि जाओ तुम्हारे ऊपर तो केस है, अब जाओ अदालत में। पुजारी ने कहा तुम सवेरे स्नान वान करके पूजा पाठ करके चले जाना। आज भोला चला गया, कहाँ? अदालत में। अदालत में चला गया और इधर एक पुजारी सुबह में बढ़िया से स्नान वान करके आज ठाकुर जी को बढ़िया पोशाक बनाया, क्योंकि ठाकुर जी कभी बाहर नहीं गए हैं। आज ठाकुर जी को बाहर जाना है, गवाह में, है ना, गवाह में जाना है। तो बढ़िया से पीताम्बरी वस्त्र पहना दिया, चंदन लगा दिया ललाट में, तुलसी का माला गले में पहना दिया और बोला हे ठाकुर जी, भोला को आपके सिवा कोई नहीं है, आप जरूर जाइएगा, भोला के राज जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके सिवा भोला को कोई नहीं। ये बात सुन करके ठाकुर जी ने देखी पहुंच गए वहाँ। ठाकुर जी अदालत में पहुंच गए। तो इधर अदालत लगा हुआ था, जज नाम बोलता है, नाम पुकारता, हाथ लगाता है, बोला हाजिर हो, बोला हाजिर हो। सर हम ही भोला है। बोला गवाह? बोला रघुनाथ जी। रघुनाथ जी कौन है? तो हाथ में लाठी लिए हुए रघुनाथ जी प्रकट हो गए। हाँ सर हम ही रघुनाथ जी हैं, हम ही रघुनाथ जी हैं सर, हम ही रघुनाथ जी। हाथ जोड़े हुए भगवान। अच्छा आप ही रघुनाथ हो? बोला हाँ। तो एक बात बताना, क्या भोला ने सेठ जी से उधार लिया था 500 रुपया? बोला हाँ लिया था। तो लौटाया था? बोला हाँ लौटाया था। बोला तुम गवाह हो? बोला हाँ हम उसी समय थे। अच्छा एक बात बताइए आप कहाँ रहते हैं? बोले तो जहाँ भोला रहता है। भोला कहाँ रहता है? जहाँ हम रहते हैं। अरे गजब बात है, तुम कहाँ रहते हो? तो कहता है हम रहते हैं मंदिर में, रघुनाथ मंदिर में। भोला कहाँ रहता है? बोले रघुनाथ मंदिर में। बोला अच्छा तो समझ गए कि हो सकता है इसका कोई साथी होगा, जान पहचान का होगा, लिया रहता होगा। तो बोला सर पैसा इन्होंने लौटा दिया। बोला क्या प्रमाण है? बोला लाओ प्रमाण। तो वही पर्ची दिखाया नकली। बोला इस पर्ची से तो ज्ञात नहीं होता कि तूने सेठ का पैसा लौटाया है, ये पर्ची प्रमाणित नहीं करती कि तूने पैसा लिया है। तो कहा नहीं सर, जब पैसा इन्होंने लौटा दिया था तो सेठ जी ने कहा साइन करो। तो बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं साइन नहीं कर सकता। तो कहा सेठ जी के मन में बेईमानी आ गई थी। उन्होंने कहा भोला एक गिलास पानी लाओ। पानी लाने चला गया, तब तक उन्होंने नकली पर्ची बना के दे दिया। हाँ। तो बोला कि क्या प्रमाण है? नकली पर्ची दिया तो क्या प्रमाण है? बोला हाँ सर 25 नंबर की बही है, 25 नंबर की बही में है ना 205 पृष्ठ पर में वो कागज ओरिजिनल रखा हुआ है। आप सेठ जी को नहीं भेजिएगा, आप उसके नौकर को भेजिए, मुंशी को, वो लाएगा, उसमें निकल जाएगा। तो गया 25 नंबर बही निकाला, 25 नंबर बही में 225 पृष्ठ निकाला तो ओरिजिनल कागज निकल गया। उसमें लिखा हुआ था कि भोला ने सेठ जी का पैसा चुका दिया है। जब मिल गया तो बोला सत्य प्रमाणित हुआ, सेठ जी झूठा प्रमाणित हो गया। तो अब जब सेठ जी को गजब लगा, सेठ जी को उसको नहीं रहा गया, सेठ ने वो जज को नहीं रहा गया। तो जज फिर बुलाता है, बोलते एक बात बताओ, हमारे मन में असमंजस है, ऐसा केस मैंने कभी नहीं किया, ऐसा मैंने बहस कभी नहीं किया, एक बात बताना। बोला तुम कहाँ रहते हो? तो रघुनाथ मंदिर में। तो रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? रघुनाथ जी कहाँ रहते? बोलता रघुनाथ मंदिर में। अब उसके मन में भाव हो गया, तो कहा कि अब वो समझ गया कि सही में ये मनुष्य नहीं भगवान है। कहा तो आप कहाँ रहते हो? बोला मंदिर में। तो मंदिर में कौन मंदिर में? बोला मंदिर में हम ही रहते हैं, हमारा ही नाम रघुनाथ है। अब उसका दिमाग ठनका,
अब वो रोने लगा। कौन? जज रोने लगा। उसका नाम तो मृत्युंजय है। जज का नाम क्या था? मृत्युंजय। रोने लगा और रोते रोते वो बोला, शेष गणेश दिनेश महेश जिसके ध्यान में आवे है सु की अदालत भोला के गवाह बन के आए। गवाह बन के आगे भगवान। उसको वैराग्य हो गया, रिजाइन दे दिया और रिजाइन देकर वृंदावन चला गया। वृंदावन में वृंदावन का जो मंदिर है ना, वहाँ पर एक नीम का गाछ है। ये नीम के अंदर नहीं जाता था शर्म के मारे में। तो पूछा गया, लोग पूछता था चलो ना अंदर, चलो दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का। नहीं, रोता था केवल। बोला नहीं नहीं नहीं, हम झूठा जज बन करके कुर्सी पर बैठा रहा और दुनिया के मालिक जगदीश हाथ जोड़ करके हमें यही समझाते रहे कि मैं ही रघुनाथ हूँ, आपकी भारी गलती हो गई। दुनिया का मालिक है ना, खड़े होकर हाथ जोड़ करके हमको समझाते रहे और मैं झूठा जज बनकर कुर्सी पर बैठा रहा। ये हमको गलती हो गई। इसी शर्म के मारे मैं पूरा जिंदगी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए ले जाऊंगा। शर्म के मारे मैं उन्हें यहीं से उनको प्रणाम करता हूँ, यहीं से उनकी भक्ति करूँगा। ये सच्ची कथा है, ये सच्ची कथा है। हाँ, अभी मृत्युंजय नाम के जज हुए थे, इन्होंने वही गाछ के नीचे रहते थे। तो श्रद्धा है बलवान, तो पल में खड़ा है भगवान। जिसकी श्रद्धा बलवान है, तो पल में भगवान भी खड़े होते हैं। गुरु महाराज जी प्रकट हो जाते हैं। चला अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिर जल्द दिखलाता है ना। एक प्रसंग है गुरु महाराज का। एक सत्संगीत है, उनका नाम था बद्री बाबू। बड़े गरीब आदमी थे। फोटो का फ्रेम बनाते थे, बढ़ते थे फोटो। और उनको एक ही बेटा था, बैरागी थे। वो घर नहीं जाते थे, वहीं दुकान से चले जाते थे सत्संग मंदिर और वहीं अपने हाथ से भोजन बनाते थे। तो व्यास पूजा का समय गिरा गया। रात रात पूजा की तैयारी करते राधा में सिद्धांत अभ्यासी थे। व्यास पूजा के दिन सब लोग पुष्पांजलि कर रहे थे ना, गुरु महाराज को दर्शन दे दिए। साक्षात दर्शन जो दिए तो भागने लगा। गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज आ गए। भागने लगे, गुरु महाराज आ गए। जाकर गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए दौड़ा, ऐसे ही गया गुरु महाराज आ गए। दर्शन देते बता जो दिया गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज आ गए। जो बोला ना गुरु महाराज ध्यान में मैं ध्यान में नहीं, दुख हो गया।